सीएम चन्नी और सिद्धू के बीच 2 घंटे तक मंथन हुआ। बैठक में कई मुद्दों पर हुई बातचीत। कांग्रेस आलाकमान ने दोनों के बीच निकाला सुलह का रास्ता। पंजाब में सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच आर पार की जंग। अफसरों को बदलने से चन्नी का इंकार। 2-2 कहा डीजीपी एडवोकेट जनरल नहीं बदले जाएंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह छोड़ेंगे कांग्रेस का हाथ। जल्द कांग्रेस आलाकमान को सौंपेंगे इस्तीफा। कहा कांग्रेस छोड़ रहा हूं लेकिन बीजेपी में शामिल नहीं होऊंगा। कैप्टन अमरिंदर बना सकते हैं नई पार्टी। समान विचारधारा वाले नेताओं को ला सकते हैं साथ। रिपब्लिक भारत के पास एक्सक्लूसिव जानकारी। कांग्रेस छोड़ने का भी कर चुके हैं ऐलान। 2 दिन के दौरे के बाद दिल्ली से चंडीगढ़ पहुंचे पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह। कहा अब कांग्रेस में नहीं रह सकता। बीजेपी में शामिल होने से किया इंकार। नवजोत सिंह सिद्धू पर कैप्टन के ताबड़तोड़ हमले जारी। कहा पंजाब के लिए राइट मैन नहीं है सिद्धू। कहीं से चुनाव लड़े उन्हें जीतने नहीं दूंगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्विटर प्रोफाइल से कांग्रेस हटाया। पंजाब का पूर्व सीएम लिखा। कहा पंजाब की सेवा करता रहूंगा। दिल्ली में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर बातचीत हुई है। कहा पाकिस्तान से आ रहे ड्रोन बड़ा खतरा है। दिल्ली में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सांसद परनीत कौर से मुलाकात की। पंजाब के सियासी हालात पर मंथन हुआ। नवजोत सिंह सिद्धू ने फिर डीजीपी की नियुक्ति पर सवाल उठाए हैं। कहा डीजीपी सहोता ने 2 सिख युवकों को बेअदबी के लिए गलत तरीके से आरोपित किया। बादल को भी सहोता ने ही क्लीन चिट दी थी। पंजाब कांग्रेस में जाखड़ को मिल सकती है अहम जिम्मेदारी। आलाकमान के संपर्क में सुनील जाखड़। आलाकमान को हर अपडेट दे रहे हैं जाखड़। सूत्रों के हवाले से खबर। पंजाब में सियासी घमासान पर कांग्रेस में मंथन। सोनिया गांधी के घर पहुंचे राहुल गांधी। पंजाब के मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई। नवजोत सिंह सिद्धू पर आलाकमान सख्त है। सिद्धू को और मनाने की नहीं होगी अब कोशिश। पंजाब कैबिनेट में नहीं होगा फेरबदल। दिल्ली की बैठक में फैसला। पंजाब के पटियाला में नवजोत सिंह सिद्धू के आवास पहुंचे विधायक सुरजीत सिंह धीमान। कई घंटों तक चली दोनों नेताओं की मुलाकात। पंजाब कांग्रेस की सियासी कला पर केजरीवाल ने साधा निशाना। कहा सत्ता की लड़ाई के चलते तमाशा बनकर रह गई है पंजाब सरकार। अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा कांग्रेस के रबर स्टैंप हैं चन्नी। पंजाब में दागी है पूरी कैबिनेट। कांग्रेस नेता नटवर सिंह का कांग्रेस आलाकमान पर निशाना। कहा कांग्रेस हाईकमान अब लो कमान। सिद्धू पर साधा निशाना। कहा जाते हैं सिद्धू। कहा जाता है कि वो हमेशा लड़ते हैं। राहुल गांधी पर बरसे नटवर सिंह। कहा राहुल गांधी के पास पार्टी में नहीं कोई पद फिर भी फैसले राहुल लेते हैं। परिवारवाद कलह की वजह है। पंजाब संकट पर बोले हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा। कहा कांग्रेस का विघटन चिंता का विषय है। कई लोग कांग्रेस छोड़कर चले गए। कांग्रेस नेता राजकुमार वेरका ने कैप्टन अमरिंदर सिंह से की कांग्रेस न छोड़ने की अपील। कहा कुछ गलतियां हो जाती हैं। कैप्टन कांग्रेस न छोड़ें। सिद्धू के तेवरों पर कांग्रेस नेता राजकुमार वेरका का बयान। सिद्धू से मेरी बात हुई। सिद्धू को संयम के साथ फैसले पर दोबारा विचार करना चाहिए। बात बिगड़ेगी नहीं। नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार मुस्तफा ने पंजाब कांग्रेस कलह को बताया पार्टी का आंतरिक मामला। कहा पंजाब कांग्रेस के सिद्धू अध्यक्ष थे और रहेंगे। पंजाब कांग्रेस के सियासी संकट पर मंत्री परगट सिंह ने कहा कि 1-2 दिन में विवाद को सुलझा लिया जाएगा। पंजाब के हित में काम हो रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू पर कांग्रेस सांसद सुनील जाखड़ ने साधा निशाना। कहा सीएम के पद की गरिमा न गिराएं सिद्धू। एजी डीजीपी नियुक्ति पर सवाल उठाना गलत है। बीजेपी नेता आरपी सिंह का पंजाब कांग्रेस पर हमला। कहा पंजाब सरकार और कांग्रेस पार्टी के बीच नहीं है तालमेल। जबकि सिद्धू चाहते थे कि पार्टी रिमोट से चले। पंजाब घमासान पर बीजेपी ने चुटकी ली। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी वेंटिलेटर पर है। चालबाजी के चक्रव्यूह में फंसी हुई है कांग्रेस। गुलाम नबी आजाद की मांग पर बोले जेडीयू नेता केसी त्यागी। कहा कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र की आवाज उठने लगी है। सबसे पुरानी पार्टी में पूर्णकालीन अध्यक्ष का अभाव है।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि कपिल सिब्बल गुमराह कर रहे हैं, सोनिया गांधी ही पार्टी में ले रही हैं फैसले। दिल्ली में कपिल सिब्बल के घर के बाहर हंगामा करने वालों पर आनंद शर्मा ने पार्टी से कार्रवाई की मांग की है। सिब्बल के बयान से नाराज कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया था। कांग्रेस पर बरसे बीजेपी नेता जितिन प्रसाद ने रिपब्लिक नेटवर्क से खास बातचीत की। कहा, कांग्रेस के सलाहकार फूट डालो और राज करो के लिए काम करते हैं, गलत दिशा में जा रही है कांग्रेस। चंडीगढ़ में पंजाब भवन के बाहर जोरदार प्रदर्शन, होमगार्ड और नर्सिंग स्टाफ ने किया विरोध प्रदर्शन, पुलिस से भिड़े प्रदर्शनकारी। पंजाब के लिए अरविंद केजरीवाल ने स्वास्थ्य सेवाओं की 6 गारंटी का किया ऐलान, मुफ्त और अच्छे इलाज के साथ दवाइयां, इंजेक्शन और टेस्ट फ्री होंगे। वहीं सीएम केजरीवाल के फ्री पॉलिटिक्स पर सुखबीर सिंह बादल ने निशाना साधा, अरविंद केजरीवाल को बताया नकलची, कहा दूसरों के आइडिया चुराते हैं केजरीवाल। कानपुर में प्रॉपर्टी डीलर के परिवार से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ, आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया, सीएम के आश्वासन के बाद माना पीड़ित परिवार। मनीष गुप्ता हत्याकांड पर सीएम योगी सख्त है, कहा दोषी कोई भी हो बख्शे नहीं जाएंगे, पीड़ित परिवार को न्याय जरूर मिलेगा। मृतक व्यापारी मनीष गुप्ता की पत्नी मीनाक्षी गुप्ता से रिपब्लिक नेटवर्क ने बात की, मुख्यमंत्री योगी की कार्रवाई से संतुष्ट नजर आया परिवार। मीनाक्षी गुप्ता ने बताया सीएम योगी ने सीबीआई जांच की बात भी मानी। कानपुर में मनीष गुप्ता के परिवार से मिले पूर्व सीएम अखिलेश यादव, मनीष के परिजनों को 20 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया, न्यायिक जांच की मांग भी की गई। अखिलेश यादव का यूपी सरकार पर हमला, कहा योगी सरकार लोगों की रक्षा करने में विफल है, ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, मृतक परिवार को 2 करोड़ का मुआवजा मिले। कानपुर के व्यापारी मनीष गुप्ता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, सिर, चेहरे और शरीर के दूसरे हिस्सों पर गंभीर चोटों के निशान मिले। गोरखपुर में कारोबारी की मौत मामले में योगी सरकार का एक्शन, 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड, पत्नी की शिकायत पर पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज किया गया। कारोबारी के परिवार को प्रशासन ने 10 लाख मुआवजा और नौकरी देने का ऐलान किया है, सीएम ने अधिकारियों को जांच के निर्देश भी दिए हैं। कानपुर के कारोबारी की सोमवार देर रात पुलिस के रेड के दौरान हुई थी मौत, पुलिस वालों पर बेरहमी से पीटने का आरोप लगा था। अपने 2 साथियों के साथ गोरखपुर के होटल में रुके थे कारोबारी मनीष गुप्ता, पुलिस वालों के कमरे में आकर आई कार्ड मांगने पर विवाद हुआ था। गोरखपुर मामले पर प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर निशाना साधा है, कहा यूपी पुलिस अपराधियों पर नर्म है, आम लोगों से बर्बर व्यवहार करती है। कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की मौत पर सियासत फुल हो रही है, बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने सीबीआई जांच की मांग कर दी। कानपुर में मनीष गुप्ता के घर के बाहर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का हंगामा, मनीष के परिवार को सीएम योगी से मिलने से रोका, पुलिस के साथ हुई कार्यकर्ताओं की झड़प। फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी मनीष गुप्ता हत्याकांड की जांच, यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मनीष गुप्ता मर्डर केस पर यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो रही है, आरोपियों पर सख्त कार्रवाई होगी। व्यापारी मौत मामले के खिलाफ मुरादाबाद में भी दिखा आक्रोश, स्थानीय लोगों ने जमकर की नारेबाजी, मुरादाबाद एडीएम को सौंपा ज्ञापन। पश्चिम बंगाल के भवानीपुर में उम्मीदवारों की किस्मत मतदान पेटी में लॉक हो गई, 55% से ज्यादा वोट पड़े हैं। भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी और प्रियंका टिब्रेवाल में सीधी टक्कर। भवानीपुर विधानसभा सीट पर सीएम ममता ने वोट डाला, सीएम ममता ने जीत का दावा किया है, बीजेपी की प्रियंका टिब्रेवाल से सीधी टक्कर है। पश्चिम बंगाल के भवानीपुर में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने वोट डाला, अभिषेक बनर्जी ने भवानीपुर में टीएमसी की जीत का दावा किया है। पश्चिम बंगाल की भवानीपुर पोलिंग बूथ पर वोटरों की दिखी लंबी कतार, 2,06,000 मतदाताओं ने बीजेपी और टीएमसी के भाग्य का फैसला किया। भवानीपुर में कड़ी सुरक्षा के बीच डाले गए वोट, पोलिंग बूथ पर पुलिस के साथ केंद्रीय बलों की टीम रही तैनात, मतदान केंद्र के आसपास धारा 144 लागू। भवानीपुर के अलावा जहांगीरपुर और शमशेरगंज सीट पर डाले गए वोट, 3 अक्टूबर को तीनों सीटों पर आएंगे नतीजे। भवानीपुर से बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल ने मतदान केंद्र का दौरा किया, वोटिंग केंद्र पर सुरक्षा इंतजामों का जायजा भी लिया। प्रियंका टिब्रेवाल ने टीएमसी पर लगाया बूथ कैप्चरिंग का आरोप, कहा टीएमसी लोगों को 500 रुपए देकर वोट देने के लिए भेजती है।
भवानीपुर उपचुनाव में वोट डालने पहुंचे पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री सोवनदेव चैटर्जी। नंदन स्कूल पोलिंग बूथ में डाला वोट, ममता की जीत का दावा किया। पश्चिम बंगाल के शमशेरगंज में बम फेंके जाने के मामले में टीएमसी नेता गिरफ्तार। नकली ईवीएम से वोटर को प्रभावित करने का आरोप है। भवानीपुर उपचुनाव के दौरान बीजेपी नेता कल्याण चौबे की गाड़ी पर किया हमला। बीजेपी ने चुनाव आयोग में टीएमसी के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। पश्चिम बंगाल के भवानीपुर उपचुनाव के बीच हंगामा, बीजेपी और टीएमसी समर्थकों के बीच जमकर हुई मारपीट। ओडिशा की पिपली सीट पर उपचुनाव, पोलिंग बूथ पर लोगों की लंबी कतार। 3 अक्टूबर को आएंगे उपचुनाव के नतीजे। यूपी के कानपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सौगात। कानपुर में 556 करोड़ की 45 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कहा नवंबर के आखिरी तक कानपुर में चलेगी मेट्रो। यूपी में कांग्रेस की 50 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट पर लग सकती है मुहर। लखनऊ में प्रदेश चुनाव समिति और सलाहकार समिति की बैठक, प्रियंका गांधी भी रही मौजूद। यूपी के बहराइच में असदुद्दीन ओवैसी का दौरा। बहराइच में ओवैसी की कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग, यूपी चुनाव के मुद्दे पर चर्चा। बहराइच दौरे के वक्त ओवैसी ने फिर सीएम योगी पर साधा निशाना। कहा हर मोर्चे पर नाकाम हुई योगी सरकार, चाहे कोरोना काल हो या रोजगार की बात हो। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में भी कलह। 15 कांग्रेस विधायक दिल्ली पहुंचे। टीएस सिंहदेव ने कहा अब बात खुल गई है, छिपने वाली बात नहीं है। छत्तीसगढ़ में बदलाव की बात हो रही है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में भी बवाल। विधायकों के दिल्ली दौरे पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कोई व्यक्ति अगर चला गया है तो उसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखें। दिल्ली पहुंचे कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह का बड़ा बयान। 2.5 साल के सीएम जैसी कोई बात नहीं है। छत्तीसगढ़ में सरकार गिराने के लिए बीजेपी की चाल है। नवनियुक्त वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बीआर चौधरी ने औपचारिक रूप से कार्यभार संभाल लिया। पद संभालने के साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान को दी मेडिकल कॉलेज की सौगात। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए के 4 नए मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मेडिकल क्षेत्र में बदलाव बेहद जरूरी है। स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करने पर जोर। देश ने आपदा में आत्मनिर्भर का लिया है संकल्प। प्रधानमंत्री मोदी 5 अक्टूबर को जाएंगे लखनऊ। अमृत महोत्सव के तहत केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के आयोजित कार्यक्रम का करेंगे उद्घाटन। भोपाल में नर्मदा यात्रा पर पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में दिग्विजय सिंह हुए शामिल। दिग्विजय ने की आरएसएस और अमित शाह की तारीफ। पाकिस्तान में सिख समुदाय को फिर से बनाया गया निशाना। पेशावर में सिख डॉक्टर सतनाम सिंह की गोली मारकर हत्या। हत्यारे वारदात को अंजाम देने के बाद फरार। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह के विदेश भागने की खबरें। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने दी जानकारी। कहा यह बहुत गंभीर मामला, हमारी पुलिस ढूंढ रही है। नरेंद्र गिरी मौत मामले में आनंद गिरी को प्रयागराज लेकर पहुंची सीबीआई जांच टीम। संदीप तिवारी और आद्य तिवारी से सीबीआई की एक टीम कर रही है पूछताछ। दिल्ली में बॉर्डर बंद होने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। कहा हाईवे को इतने समय तक कैसे बंद रखा जा सकता है। सोमवार को मामले की अगली सुनवाई। किसान आंदोलन के चलते 10 महीने से बॉर्डर बंद है। कोयला तस्करी केस में टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी की पत्नी रुजुरा बैनर्जी को कोर्ट का आदेश। 12 अक्टूबर को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में रुजुरा बैनर्जी को होना होगा पेश। पिछली सुनवाई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई थी पेश। रोहिणी कोर्ट में हुई फायरिंग के बाद दिल्ली हाई कोर्ट हुआ सख्त। अदालतों की सुरक्षा पर लिया संज्ञान। 5 दिन के अंदर पुलिस को दिए रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश। एक्ट्रेस आलिया भट्ट के नए ऐड कन्या मान पर विवाद हो गया है। आलिया भट्ट के खिलाफ मुंबई में शिकायत दर्ज। ऐड को हिंदू धर्म और हिंदू रीति रिवाजों के खिलाफ बताया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एसएस कलेर के बेटे का मिला शव। देहरादून में जाखन इलाके के एक होटल में मिला शव। मौत की वजह अभी साफ नहीं। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने लिफ्ट देकर यात्रियों को लूटने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से लूट के लाखों रुपए बरामद हुए हैं। यूपी के मैनपुरी में टैंकर और तेज रफ्तार ट्रक में टक्कर हो गई। टैंकर के ड्राइवर की मौके पर मौत के बाद स्थानीय लोगों ने हंगामा किया। यूपी के रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में 5 साल के बच्चे की मौत। परिजनों ने झाड़ फूंक करके मारने का आरोप लगाया। पुलिस मामले की जांच में जुटी।
यूपी के प्रयागराज में टला बड़ा हादसा। एलपीजी और सीएनजी पाइपलाइन में लीकेज की खबर से मची अफरा तफरी। पुलिस और दमकल विभाग ने तुरंत की कार्रवाई। प्रयागराज से चक्रवात तूफान गुलाब का असर अब गुजरात पर पड़ रहा है। राजकोट और वडोदरा में भारी बारिश, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। मछुआरों को समंदर से दूर रहने की सलाह दी जा रही है। गुजरात के द्वारका में बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंची एनडीआरएफ की टीमें। बाढ़ वाले इलाकों से लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। अफगानिस्तान में पूर्व राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने अफगानिस्तान की निर्वासित सरकार बनाने का ऐलान कर दिया। निर्वासित सरकार के राष्ट्रपति बने अमरुल्लाह सालेह। अमरुल्लाह सालेह इस वक्त स्विट्जरलैंड में मौजूद हैं। स्विट्जरलैंड में अफगान दूतावास ने इस बारे में बयान भी जारी किया है। अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार के बाद पाकिस्तान में बढ़े आतंकी हमले। पिछले एक महीने में 35 आतंकी वारदातें, 4 साल का रिकॉर्ड टूटा। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने इमरान खान की मुसीबत बढ़ाई है। विशेषज्ञों की चेतावनी, कहा अस्थिर अफगानिस्तान इस्लामाबाद के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। अफगानिस्तान के जबोल में 400 लोगों को दी गई मिलिट्री ट्रेनिंग। तालिबान सांस्कृतिक आयोग के उप प्रमुख अहमदुल्लाह वासिक ने जबोल प्रांत में एक ट्रेनिंग कैंप खोलने का ऐलान किया। अफगानिस्तान में पाकिस्तान की भूमिका की जांच के लिए अमेरिकी सीनेट में विधेयक पेश। तालिबान को पाकिस्तानी समर्थन की जांच की मांग की गई। अफगानिस्तान के साथ टेस्ट क्रिकेट रद्द कर सकता है ऑस्ट्रेलिया, जल्द करेगा ऐलान। कहा अगर तालिबान महिला क्रिकेट से प्रतिबंध नहीं हटाता है तो अफगानिस्तान से नहीं खेलेंगे कोई मैच। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में फिर बढ़ा कोरोना का कहर। पिछले 24 घंटे में विक्टोरिया में 1438 नए केस हुए दर्ज। 5 लोगों ने कोरोना से तोड़ा दम। विक्टोरिया में 49% जनता फुली वैक्सीनेटेड है। रूस में फिर बरपा कोरोना का कहर। लगातार दूसरे दिन रिकॉर्ड 857 लोगों की मौत से हड़कंप मच गया है। प्रशासन ने लॉकडाउन से इंकार किया है। स्लोवेनिया में जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन बैन की गई। 20 साल की लड़की की मौत के बाद मचे बवाल के बाद ये फैसला लिया गया। वहीं ब्रिटेन में कम नहीं हुआ है ईंधन का संकट। ट्रक ड्राइवर कम होने से अब भी पेट्रोल की भारी कमी। पेट्रोल पंप पर लोगों की उमड़ी भीड़। स्पेन के लॉ पलामा ज्वालामुखी का लावा अटलांटिक सागर तक पहुंचा। 18 सितंबर को फूटा था ज्वालामुखी।